हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत के लेक्चर नंबर 2 की। आज हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं और मेंस के लेवल तक जाते हैं, आईटी जेई के लेवल तक जाते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से हो गई होगी, कोई डाउट नहीं आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको यह सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। इसको आपको किस में चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में चेंज करना है। भैया क्या दे रखा है? एक आपको समुच्चय दे रखा है, यह क्या है? एक्स सच दैट इस प्रकार से है कि एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब आप समझ जाइए इंटीजर है। ठीक है ना, x क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 है। भैया सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। और अगर आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ रखी है तो यार पढ़ लीजिए, मैंने वीडियो बना रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? भैया इंटीजर है, पूर्णांक है। चलो सॉल्यूशन हम फर्स्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट को लेते हैं। भैया इंटीजर का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये समझते हैं भैया इंटीजर स्टार्ट होता है जैसे कि माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से चलेगा, -10 हो गया, -2 है, -1 है, 0 है, इस तरीके से 1 2 3 ऐसे आपका चलता रहता है। ठीक है ना, सभी इंटीजर से आएंगे, सभी पूर्णांक आएंगे, इतना हमें समझ में आता है। ठीक है, और साथ ही साथ बोला है कि भैया एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है। यह आपके इनइक्वालिटी असमीका है और इसको सॉल्व करना हमने सीख लिया है। कैसे सॉल्व किया जाता है? भैया इसके जो जिम्नो साइड होता है ना, ये इसके जिम्नो साइड है। ठीक है, इस साइड जो हमारा होता है उसको हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो भैया हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 40 माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब आप अपनी भाषा में बोले तो हम 40 को एक साइड क्या कर लेंगे? ट्रांसफर कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है भैया, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? भैया इसके शून्य निकालने की कोशिश करेंगे, इसके रूट निकालने की कोशिश करेंगे, और रूट निकालने के लिए भैया हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब 0 के इक्वल कर दिए तो यहाँ से आप निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया। तो एक्स यहाँ से कितना आता है भैया? प्लस माइनस रूट 40 आता है। हाँ भैया, हमें यह समझ में आता है। तो आप इसको लगा लीजिए, इसको संख्या रेखा पे बताइए। ठीक है, ये हमने संख्या रेखा पे बता लिया। ठीक है, ये आपका माइनस का इनफाइनाइट, ये आपका प्लस का इनफाइनाइट, और ये आपका माइनस का रूट 40 हो गया। ठीक है, और ये है आपका भैया प्लस का रूट 40। बिल्कुल भैया, हमें समझ में आता है। अब भैया देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच में जो भी संख्या आएगी वो संख्या ही हमें लेनी है, बाकी कोई लेना नहीं है, क्योंकि लेस देन 40 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे वापस प्लस आ जाएगा। तो हमें यह वाली ही लेनी है। कौन सी वाली लेनी है भैया? यह वाली संख्या ही लेनी है। भैया ये हमें समझ में आता है समझ में। अब भैया क्या किया जाता है? इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी वो हम देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी भैया संख्या लेनी है? भैया इन दोनों के बीच में जो भी इंटीजर आते हैं, जो भी पूर्णांक आते हैं, उन पूर्णांकों को ही लेना है। पॉइंट में संख्या नहीं लेनी, सिर्फ पूर्णांकों इंटीजर को ही लेता है। तो देखिए माइनस का रूट 14, इससे हम आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर भैया 49 होता है, तो ये 49 से तो कम ही है। ठीक है, तो इससे कम क्या हो जाएगा भैया? 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं -6 होगा। इसको मैं ढंग से लिखूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस का रूट 40 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं -6 होगा। हाँ भैया, ठीक है, अब -6 से आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं -5, -4, -3, -2, फिर -1, फिर 0 होगा। हाँ भैया, यहाँ तक समझ में आता है। फिर आगे बढ़े भैया, 1 भी तो होगा। हाँ भैया, 2 होगा भैया, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 6 भी होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, और ये 36 से तो कम ही है। ठीक है, 7 होगा क्या भैया? 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है, जो कि इससे ज़्यादा है। हमें तो इन दोनों के बीच में इससे कम लेने हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे भैया? -6 से 6। ठीक है, तो हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे भैया आंसर आया है क्या? इसको बताया कि यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? रोस्टर ग्रुप हो गया भैया -6, -5, -4, -3, -2, -1, इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, इसके बाद 5, 6। ठीक है, ये भैया हो गया। क्या समझ में आया है? बिल्कुल भैया समझ में आ गया, कोई इसमें खास नहीं है। अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ रखी है तब तो आप इसको चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है भैया, ये हमें समझ में आता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन है मेंस लेवल का। चलो, तो इसको हमने कर लिया। अब सेम इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोलेगा भैया? बी एक सेट, एक समुच्चय है जहां पर x इस प्रकार से, x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है। भैया धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर है। क्या भैया? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भैया, ये हमें समझ में आता है। और एक्स स्क्वायर लेस देन 14, सेम यही आपका वो क्रियाकलाप होगा, यही आपकी घटना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं भैया? बी आपका रोस्टर ग्रुप हो जाएगा 1, 2,
3 4 5 और 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर कुछ दे रखा है, जो भी है वो, ठीक है, आ गया समझ में, अच्छे से भैया आ रहा है। तो इससे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 को भी कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा यार, अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यार मुझे भी जोश मिलता रहे और आप भी अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है भैया। चलो तो अब हम एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रखा है भैया क्या, सी एक समुच्चय है, एक सेट है जहां पर x इस प्रकार से है, x एक द्विघात बहुपद का शून्यक है, ये आपका द्विघात दे रखा है, और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन -3 है। भैया क्या बोला है, x एक रूट है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है, और यह x -3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है भैया, हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले हम इसके रूट निकाल लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भैया हम तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने गए एग्जांपल नंबर 3 का, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ये हमने 10 में पढ़ रखा है। इसके रूट निकाल ले, कितना आ जाएंगे भैया, x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3 x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, हमें अच्छे से समझ में आता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x कितना आ जाएगा, x माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है भैया, ये आ गया 0, तो यहाँ से x माइनस 4 और ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें भैया दो रूट मिल गए, एक तो 4 मिल गया और एक कौन सा मिल गया, माइनस का 3। अब भैया हमें बोला है कि यह x माइनस के 3 से बड़ा होना चाहिए, क्या बोला, माइनस के 3 से बड़ा क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही शून्यक है और एक -3 है, तो इससे बड़ा कौन सा है, 4 है। तो यहाँ पर इस सी का आंसर क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा खाली। क्या आपको समझ में आया, हाँ भैया अच्छे से समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से समझ में आ जाता है। अब कुछ एक एग्जांपल आपको ऐसे भी दे रखा है कि आपको रोस्टर रूप दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है, उसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो उसको कैसे बदला जाता है, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा होगा और उसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने का रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आता है। भैया ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर होगा, आपका जवाब होगा वो अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है कि जो कोई जवाब आंसर लिखे हुए हो ना, वो बुक में जो आंसर दिया गया उससे अलग हो, क्योंकि इसमें अलग हो सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए आपको इनको रोस्टर फॉर्म दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है। क्या दे रखा है, एक समुच्चय है A 3 6 9 और 12, इस तरीके से आपको दे रखा है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो आप क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन अब ढूंढने जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फर्स्ट का, देखिए भैया आपको यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3 है 6 है 9 है और 12 है, मतलब 3 का गुणे से आपको दिख रहा है, 3 का मल्टीपल, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12। हाँ भैया समझ में आता है। तो कोई काम मत करो भैया, ए इसका नाम तो ऐसे रखो, रोस्टर फॉर्म दिख रहा है ऐसे रखो, और यहाँ पे x इसको ऐसे रखो, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। अब आपको बोल रखा है कि 3 है ना भाई, x है ना, उसका भाई इस तरीके से लिख लो कि x है वो 3n के बराबर है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। x 3 का मल्टीपल, x है ना वो क्या है 3n के बराबर है, x इस प्रकार से है कि वो 3n होगा। 3n का मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो भैया 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 3 9 आ जाएगा, और n की वैल्यू 6 रखोगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा। हाँ भैया इस तरीके से है, जहाँ पर n जो है, n क्या है भैया, n एक नेचुरल नंबर है, n एक पूर्णांक है, ठीक है ना, n एक प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। या फिर हम अब तक पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू क्या है आपका नेचुरल नंबर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना। बिल्कुल भैया आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, समझ में आया ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया इस रोस्टर रूप से, ठीक है। अब दूसरा कर लेते तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, देखिए इसी तरीके से आपको लिखना तो है, ठीक है, यहाँ पर ये सब हो गया, अच्छा समझ में आता है। और साथ ही साथ आपको क्या देगा भैया, 2 4 8 2 4 8 16 32, यहाँ पर कोई ना कोई हमें समझ में आ रहा है भैया, 2 की घात 1 2 2 की घात 2 4 2 की घात 3 8 2 की घात 4 16 2 की घात 5 32, ठीक है। यहाँ पर भैया एक और हमने गलती कर दी, क्या गलती कर दी भैया, हमने n कहाँ से कहाँ तक होगा भैया, प्राकृत संख्या तो है कि n हमने 5 ले लिया तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ पर तो 15 है ही नहीं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि n है वो n है 1 से
भैया 4 तक है, ठीक है, n 1 से 4 तक ही है, ये बात भी हमें लिखनी पड़ेगी। हाँ भैया समझ में आता है कि n यहाँ से यहाँ तक ही है, समझ में आ गया, ठीक है। इसको देखते हैं भैया 2 4 8 16, तो हम लिखेंगे x इस प्रकार से है, आप सीधे डंडे भी खींच सकते हो। x इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है, 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32, ठीक है। तो जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, और साथ ही साथ n कहाँ से कहाँ तक है भैया, n 1 से 5 तक ही है, इससे ज़्यादा n नहीं है। हाँ भैया ये भी हमें समझ में आता है ना भैया, कोई बात नहीं, आपको जो मन में चमकता है ना, जो आपको चमक उठता है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो तीसरा हम बात करते हैं भैया, ये क्या बोल रखा है, C एक समुच्चय है जहाँ से 2 4 6 8 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। भैया क्या बोलो, यहाँ पे 2 का गुणज बोलो, 2 का मल्टीपल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सौ 8, 2 पंजे 10, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी जा सकता है। तो भैया हम यहाँ पर लिखेंगे C, ठीक है, x इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू 2n, ठीक है ना। हम इस तरीके से लिख सकते हैं भैया, अलग अलग दिखेगा होगा आपको, आंसर अलग अलग मिलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, ये आपको जो n है ना वो प्राकृत संख्या है, ये आपको मिल गया। अच्छा इस तरीके से चौथा आंसर भी देखते हैं भैया, कोई बात नहीं है, क्या बोल रखा है इसको पहले देखते हैं भैया। इसमें हमें दे रखा है कि आपका d है वो क्या, 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की पावर 3 भैया 27 हो गया, 3 की पावर 6 81 होता है, ठीक है। मतलब भैया x इस प्रकार से है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 3 की पावर n, क्या है, x इज इक्वल टू 3 की पावर n, जहाँ पर n बिलोंग्स टू कितना है भैया, n है। अगर यहाँ पे 0 भी होता तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर यहाँ पे 1 भी होता तो हम बोलते भैया n बिलोंग्स टू क्या होता, होल नंबर w होता, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे प्राकृत संख्या इसलिए वो 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमें प्राकृत संख्या यहाँ पर लिख लिया। तो इस तरीके से यार होता है, ये तो आपको समझ में आता ही है, इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ना, तो जेईई मेंस में ये तो पूछे नहीं जाते, और बोर्ड में भी इतने क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते नहीं है, ठीक है भैया, हमें यह समझ में आता है। अगर यह समझ में आता है भैया तो हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़े से और हम आगे हम लेवल को पहुंचते हैं, और थोड़ा सा हम एक्सरसाइज 1.2 1.3 इसको हम टच करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे इनको खत्म भी कर लेंगे पक्का भैया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब हमारा टॉपिक आ गया है समुच्चयों के प्रकार, बहुत ही अच्छा भैया, समुच्चयों के प्रकार, अच्छा बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये तो, समुच्चयों के प्रकार। थोड़ा सा आपका थ्योरी वाला है, इसलिए आप ध्यान रखना, धैर्य रखना। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है भैया, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहले भाई समुच्चयों के कितने प्रकार होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है भैया, सबसे पहला टाइप है आपका रिक्त समुच्चय, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं भैया, एम्प्टी सेट। हाँ भैया चलो ये है क्या, इसकी हम बात करते हैं। भैया ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, एम्प्टी सेट बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। समझ में आ गया, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे भैया, उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे भैया, फाई से। किससे फाई से, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, फाई बोलते हैं, क्या फाई, हाँ भैया। अच्छा और इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, किससे भैया, इस तरीके से। एक हमने आपका 2 कर्ली ब्रैकेट ले लिए, मतलब आपका मंझले कोष्टक ले लिया, और इस तरीके से एक लिया, इसके अंदर कुछ रखना नहीं है, ये बस प्रतीक है भैया, ये इसका नाम है इस तरीके से, जैसे किस तरीके से भैया संजय भैया, तो एस बड़ा लिखते हैं ना, ठीक इसी तरीके से ये इसका प्रतीक है, डिनोट इससे हम करते हैं। हाँ भैया समझ में आता है, समझ में आ गया। रिक्त समुच्चय कुछ नहीं है, क्या है, ऐसे अवयव, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, ठीक है भैया। साथ ही साथ चलो इतना समझ में आता तो ये बताइए कि इस रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी भैया, क्या बात करते हो। अभी आप बोल रहे हो कि ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव होगा ही नहीं उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं, तो अवयव कितने हो गए भैया, अवयव हो गए इसमें 0, एलिमेंट कितने हो गए 0, ये बात भी हमें समझ में आती है। ऐसी बातों को आप क्या कीजिए, एक बक्सा बनाइए और बक्से के अंदर रखिए, काम आने वाली बातें हैं, ठीक है भैया, ये हमें समझ में आता है। अगर यह समझ में आता है तो कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आपको बोला कोई एक सेट है, ठीक है, ए है, कि जहां पे x इस प्रकार से है कि x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, x एक प्राकृत संख्या है, इतना हमें समझ में आता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। अच्छा और x साथ ही साथ x लेस देन 1 है,
भैया x एक प्राकृत संख्या भी है और x एक से कम भी, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होता है भैया? 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक होता है, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो कि वही x आपका 1 से भी कम होगा। भैया 1 से तो स्टार्ट होता है, 1 से कम ऐसा नहीं हो सकता, ये आपका फाई हो गया। बात को समझ रहे होंगे ना? जैसे कि देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से अनंत तक होता है, और आप बोल रहे हो कि ये आपका x 1 से ही कम होगा। भैया 1 से तो स्टार्ट होता है, 1 से कम कोई इसमें जोड़ी बन ही नहीं रही है, इसलिए यह आपका क्या है? फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? फाई आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया बात समझ में आती है हमें। ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से भाषा लिख लीजिए। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। हाँ भैया समझ में आता है, फाई तो हमें आ गया समझ में। अच्छा, कई बार हम डाउट भी कर लेते हैं। क्या डाउट कर लेते हैं? कि भैया जीरो रिक्त समुच्चय मतलब उसमें कोई अवयव है ही नहीं, ठीक है। अब होता क्या है कि भैया 3 - 3 कितना होता है? जीरो। तो हमें आदत पड़ गई है 3 - 3 जीरो। जीरो का मतलब कुछ नहीं, हमें आदत पड़ गई है कि जहाँ पर कुछ नहीं लिखना हम लिख लेते हैं जीरो। तो अच्छा, फाई है रिक्त समुच्चय, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लिख लेते हैं जीरो। भैया ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो इसमें एक अवयव है, इसमें एक एलिमेंट है, समझ गए। जीरो का मतलब यह नहीं है। जीरो का मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि चलो कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर अंदर जीरो रख लिया, इसका मतलब तो यह एक समुच्चय हो जाएगा, जो कि रिक्त समुच्चय नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा। हाँ भैया ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। आ गया है तो अब हम दूसरे समुच्चय को आते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हमने लिख लिया है, बहुत से, इतना सिंपल सा है, काफी है। दूसरा आ गया भैया, जो कि है भैया परिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित समुच्चय, ठीक है। अब भैया इसमें क्या होता है, इसकी मैं बात करता हूं, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है ना। भैया जो हिंदी वाले हैं वो भी इनको समझते हैं ना, क्योंकि यार कभी कभी टर्म होती है ना, वो इंग्लिश में भी काम आती है, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में समझ ही सकते हो, ठीक है। फाइनाइट सेट, ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय बोलते हैं, जिनमें एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं एलिमेंट्स को। जैसे कि, ठीक है, अच्छा फाइनाइट सेट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सेट है, ठीक है, जहां पे x, ठीक है, x क्या है? x एक इस प्रकार से है कि x एक भैया प्राकृत संख्या, ठीक है। भैया मैं प्राकृत संख्या भैया बार बार क्यों लिखता है? क्या इससे आपको कुछ संबंध है क्या? नहीं भैया, प्राकृत संख्या ऐसा लिखता है ताकि सबको समझ में आ जाए प्राकृत संख्या। भैया सिंपल है, वो बोलते हैं ना सीधी सादी, क्या बोलते हैं, सस्ता सुंदर टीका, वही है ये, ठीक है। प्राकृत संख्या है, और ये प्राकृत संख्या क्या है भैया? प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, समझ में आ गया है, ठीक है। और साथ ही साथ x जो है वो 10 से छोटा है, तो यहाँ पर हम एलिमेंट है, जितने भी अवयव है ना, उनको गिन सकते हैं भैया। अवयवों को गिन सकते हैं कि 1 से 9 तक सभी अवयव होंगे, इसमें 1 से 9 तक सभी प्राकृत संख्या होगी, मतलब यहाँ पर हम गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, इसलिए यह काउंटेबल इसमें एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट बोलते हैं। हाँ भैया हमें समझ में आता है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है क्या? बिल्कुल भैया नहीं है इसमें, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा, क्या? परिमित का उल्टा अपरिमित, फाइनाइट का उल्टा इनफाइनाइट क्या होता है भैया? जिसमें इतने एलिमेंट होंगे, इतने अवयव होंगे कि हम उनको गिन ही नहीं सकेंगे, तो हम इनको लिखेंगे अपरिमित, ठीक है। क्या लिखेंगे? अपरिमित। इसका कोई स्पेसिफिक जैसे कि परिमित समुच्चय ने, इसका स्पेसिफिक कोई डिनोशन नहीं होता, किसी से भी लिख सकते हो, बस नाम है यार, याद रखना पड़ेगा। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, अपरिमित समुच्चय। फटाफट यार लिखने में है ना, फटाफट लिखने में है ना, क्योंकि ये देखिए ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं भैया। इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, हाँ भैया ये समझ में आता है। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा भैया? इतने सारे अवयव होंगे कि हम उनको गिन ही नहीं पाएंगे, अनंत होंगे, इनफाइनाइट, इतने सारे एलिमेंट होंगे कि हम उनको गिन ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे कि x बिलोंग्स टू, जैसे कि a, ठीक है, x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है, मैं वापस लिख सकता हूँ, ठीक है, x एक प्राकृत संख्या है, हाँ भैया प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। साथ ही साथ भैया x बिलोंग्स टू क्या है? n, ठीक है ना। x एक प्राकृत संख्या, या फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, x एक प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है भैया? 1 से अनंत तक होती है, हम इनको गिन ही नहीं सकते, पता नहीं कितने सारे हैं, कितनी है, कितने नहीं है, ठीक है ना। इसको और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू w, ये सभी क्या है? ये अभी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और भी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि देखिए भैया, एक आपका फटाफट कर लेते हैं, x एक आपका समुच्चय है, ठीक है, जहाँ पर x इस प्रकार से है भैया, जहाँ पर x इस प्रकार से है कि x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक
संख्या है। चलो अब थोड़ा दूसरा ले लिया भैया, अब हमें शांति मिली है, ठीक है। वास्तविक संख्या है। अच्छा, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलता है भैया? रियल नंबर। अच्छा हाँ ठीक है, हमें यह समझ में आता है, रियल नंबर है और साथ ही साथ x है वो 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है और 4 से कम है, 2 से ज़्यादा और 4 से कम। अब भैया आप बताओ यहाँ पर कितने एलिमेंट है? भैया हम अगर बेसिक पर नहीं पढ़ रखे हैं तो भैया 2 और 3, बस ये 2 ही एलिमेंट। नहीं भैया, रियल नंबर वास्तविक संख्या बोला गया है। अब यहाँ पर आपको संख्या का हमें पता होना चाहिए कि यह 2 आपका और यह 3 और यह आपका 4, इन सब के बीच में इतनी सारी संख्या होती है, इतने सारे नंबर होते हैं कि हम इनको गिन ही नहीं पाते हैं। इसलिए वास्तविक संख्या यही तो होती है। आप कुछ भी ले लो, सभी का बाप, कल के वीडियो में हमने क्या बात की थी? सभी का बाप, व्याकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया, सभी का बाप होता है वास्तविक संख्या। तो कितनी सारी होती है उनको हम गिन नहीं पाएंगे। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। समझ गए? हाँ भैया बिल्कुल हम समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो अब हम आते हैं फोर्थ पर, जो कि बहुत ही सिंपल है यार, जिसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय, ठीक है ना। हाँ, एकल समुच्चय, ठीक है। अच्छा भैया इसमें क्या होता है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन, ठीक है ना। सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन कुछ इसी तरह की आपकी सिंगलटन, इसी तरह की कुछ स्पेलिंग होती है, देख लेना यार। सिंगलटन सेट, ठीक है। अच्छा भैया इसमें क्या होता है? भैया ऐसा समुच्चय, एक देखिए सिंगलटन से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो। कितना हो? एक ही हो। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं बात करूँ ए एक समुच्चय है जहाँ पर x, ठीक है, x इस प्रकार से है कि x क्या है? हाँ, x द्विघात बहुपद, क्या लिख लूँ? द्विघात बहुपद, जो कि क्या है? x स्क्वायर माइनस का 12 = 0 का शून्य का, ठीक है, का शून्य है। हाँ भैया समझ में आता है, क्या शून्य का, साथ ही साथ x > -3 है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने पिछले वाले टर्म में किया है, अभी ही सॉल्व किया। यहाँ पर इसका आंसर भैया कितना आता था? यहाँ पर हमें a मिलता था, कितना a मिलता था हमें भैया? +4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस समुच्चय में सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट दिख रहा है, एक ही अवयव दिख रहा है। मतलब क्या भैया? ये आपका सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है। बात समझ में आई क्या? हाँ भैया हमें अच्छे से समझ में आ गई है बात, अच्छे से हम समझ चुके हैं। अच्छे से समझ चुके हो तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका 500 हो गया, अब हम आते हैं थोड़े से आगे और चौथा हो गया, और 500 चट्टे के ऊपर बात करते हैं। सबसे 500 है भैया समरूप, क्या है? समरूप समुच्चय, ठीक है। यह आपका शायद तक का देखिए समरूप समुच्चय, यह आपके थ्योरी में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन इसके आ रखे हैं, ठीक है। समरूप समुच्चय को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट आपका सेट, ठीक है। अच्छा इसके बाद छठा हम बात करते हैं आपका, जो कि समान समुच्चय। क्या है? समान समुच्चय। हाँ भैया, अब यहाँ पे होता क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसको बोलता है भैया इक्वल सेट। क्या बोला जाता है? इक्वल सेट। अब इनको हमें बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर समरूप और समान से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर बनते हैं, मेंस तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए समरूप समुच्चय की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है। समरूप समुच्चय ऐसे होंगे, दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। समझ में आ गया ना भैया? जैसे कि आपका एक सेट है ए है, ठीक है ना, इसमें मान लो आपके 1 2 3 और 4 आपके 4 अवयव है। दूसरे में आपके ABCD, ठीक है, ABCD, दूसरे में भी 4 अवयव है, पहले में भी 4 और दूसरे में भी 4। इस तरीके के दो समुच्चय होंगे ए और बी, वो आपके समरूप कहलाते हैं, आपके इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि दो समुच्चय, ठीक है, दो समुच्चय जिनमें क्या भैया, जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, ठीक है ना, जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। हाँ भैया ये भी हम समझते हैं, संख्या समान होती है। भैया दो समुच्चय ऐसे होंगे जिनमें अवयवों की संख्या समान होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम थोड़े समरूप में ही आते हैं। अच्छा समरूप समुच्चय कहते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम इसको अच्छे से और भी समझते हैं तो भैया क्या होगा भैया, जैसे कि n ऑफ a, भैया किसी एक समुच्चय में, ठीक है भैया n ऑफ a होगा, किसी एक समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी, वो किसका इक्वल होगी? n ऑफ b होगी। हाँ तब हम बोल सकते हैं कि भैया a और b समरूप है, ठीक है, समरूप
है भैया, इक्विवेलेंट है, क्या है, समरूप है। इतना में समझ में आता है, बिल्कुल भैया अच्छे से समझ में आता है। समान समुच्चय की बात कर लेते हैं भैया। समान समुच्चय भी बहुत ही इजी बोल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है भैया, दो ऐसे समुच्चय होंगे जिनमें अवयव ही समान हो जाते हैं, एलिमेंट ही इक्वल हो जाते हैं। कैसे भैया बताइए? जैसे कि भैया ए आपका सेट है, ठीक है, इसमें आपके ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, तो दूसरे में अभी क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी 4 एलिमेंट हो जाएंगे भैया। अवयव ही समान हो जाते हैं। अगर एक में ए बी सी डी है तो दूसरे में भी ए बी सी डी होगा, अगर एक में 1 2 3 4 है तो दूसरे में भी 1 2 3 4 होगा। इसका मतलब क्या है कि अवयव ही समान हो जाते हैं। तो यह बात तो ऑब्वियस सी है, यह बात तो हम समझ ही जाएंगे कि उसमें अवयवों की संख्या भी समान होगी। तो हम बात कर लेते हैं इस 6th की कि भैया ऐसे समुच्चय, दो समुच्चय जिनमें अवयव ही समान होते हैं, दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें, ठीक है, जिनमें अवयव ही समान होते हैं, अवयव ही समान होते हैं, ठीक है, अवयव ही समान होते हैं, समान होते हैं मतलब अवयव ही समान होते हैं, अवयव समान होते हैं। यहाँ पर अवयवों की संख्या समान होती है, ठीक है, अवयव जिनमें समुच्चय अवयवों की संख्या समान होती है, क्या होती है, समान होती है। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। हाँ भैया, हमें समझ में आती है। क्या आगे के अवयव ही समान हो गए, मतलब यहाँ पर a = b हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, a = b हो जाता है। तब हम बोल सकते हैं कि a और b क्या है, आपके समान समुच्चय है, एक जैसे बोल देते हैं, क्या, इक्वल सेट है आपके, क्या है, इक्वल सेट है। हाँ भैया, हमें समझ में आता है, ठीक है, आ गया समझ में। इसके हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं समरूप समुच्चय की। तो मान लो आपको दे रखा है क्या, ए आपको 1 2 3 दे रखा है और बी आपको दे रखा है क्या, बी आपको दे रखा भैया ए बी सी, ये आपका समरूप समुच्चय हो गया, ठीक है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म में आप भी इसके में बात कर लेते हैं। जैसे कि ए आपको दे रखा है क्या, ए आपको दे रखा है, मान लीजिए x इस प्रकार से है कि x एक द्विघात बहुपद x² - x - 12 = 0 का एक शून्यक है, ठीक है, का शून्यक है। हाँ भैया, ये समझ में आता है। और साथ ही साथ क्या है, बस का शून्यक है, इतना हमें दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ बी में आपको क्या दे रखा है भैया, बी में दे रखा है ए और बी। तो यहाँ पर भैया कितने शून्यक आएंगे भैया, यहाँ पर शून्यक आएंगे, यहाँ पर 2 शून्यक आएंगे और यहाँ पर भी ए बी दे रखा है, मतलब इन दोनों की संख्या समान होगी, इसलिए ये दोनों क्या है, समरूप समुच्चय है। ठीक इसी तरीके से इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सा होगा, जैसे कि ए की हम बात करें, ठीक है, जैसे कि आपका ए बी और सी और ई हो गया, ठीक है। तो ठीक बी में भी एक जैसे ही होंगे, ए बी सी और ई भैया हो जाएंगे। हाँ, ठीक इसी तरीके से रोस्टर फॉर्म की हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो भैया क्या होगा, जैसे कि आपको बोल लिया कि x इस प्रकार से है कि x² - x - 12 = 0 का एक का क्या है, आपका शून्यक है, ठीक है, क्या है, का शून्यक है। हाँ भैया, ये भी हमें समझ में आता है। अगर ये इसका शून्यक है तो भैया हम बोल सकते हैं क्या, और साथ ही साथ ये भी आपको दे रखा है, ठीक है, इतने आपको दे रखा है। अच्छा, इसके शून्यक अब आपको बी में दे रखा है कि भैया x - 3 और 4 है। तो ठीक है, अब इसके शून्यक भी -3 और 4 आएंगे और यहाँ पर भी -3 और 4 है। इससे भैया हम क्या समझे कि भैया यहाँ पर जो अवयव थे, जो एलिमेंट है, वो ही इक्वल हो गए, वो ही समान हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि यह आपका समान समुच्चय है और ये आपका क्या हो गया, समरूप समुच्चय। क्या इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है। अब सवाल आएंगे, हमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो समरूप और समान समुच्चय के ही पूछे जाएंगे, इक्विवेलेंट और इक्वल समुच्चय के ही पूछे जाएंगे। तो अब हम इनके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और थोड़े बहुत इनकी और थ्योरी बाकी है उसको भी कर लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए यार, यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी में टाइम लगता है, थ्योरी में थोड़ा सा बोरिंग सा फील होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो काफी मजा आने वाला है यार, बिलीव मी। ठीक है, तो चलो यार फटाफट स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं हम समान और समरूप समुच्चय के ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़े से लड्डू खा लीजिए। ठीक है, लड्डू खा लीजिए यार। क्या है लड्डू आज का, इसकी हम बात करते हैं। देखो यार, अभी हमने समरूप और समान समुच्चय की बात की, इक्विवेलेंट और इक्वल समुच्चय की बात की। अब यार मुझे बात बताइए, चलो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक ए है जो कि है आपका ए और 1 और 2, ठीक है। एक आपका बी है जो कि क्या है, आपका x और y, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वापस, एक आपका मान लीजिए वापस x है, ठीक है, जो कि आपका कितना है, मान लीजिए 9 और 10 है, ठीक है। इसके बाद आपका y है जो कि कितना है, आपका 10 और 9, ठीक है भैया। ये आपके ये 2 सेट है, ये 2 समुच्चय और ये 2 समुच्चय है भैया। a और b जो है वो क्या है, a और b क्या है,
ए और बी क्या है भैया, समरूप है। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ भैया समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या समान है, एक जैसी नहीं है लेकिन समान है। ठीक है, ये आपके इक्विवेलेंट है, ये हमें भैया समझ में आते हैं। आता है क्या? ठीक है, इक्विवेलेंट है। चलो तो अब हम बात करते हैं, देखिए किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एक्स और वाई में। भैया यहाँ पर क्या है भैया, एक्स में 9 और 10 है और वाई में क्या है 10 और 9, मतलब 9 और 10 है। ठीक है, तो ये एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई भैया समान है। क्या है? समान समुच्चय है, समान समुच्चय है, इक्वल सेट है। हाँ भैया यह भी हमें समझ में आता है कि यह इक्वल सेट है। अब यार मुझे आप यह बताओ कि क्या यह समान समुच्चय इक्वल सेट समरूप समुच्चय हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह बताइए। क्या यह समान समुच्चय, जो समान समुच्चय वो समरूप समुच्चय हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर होता ही है? भैया होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि जो समान समुच्चय होगा, ठीक है, उसमें दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या तो समान ही होगी ना। जैसे ये समान समुच्चय है, समान समुच्चय कब होगी? जब अवयव ही समान हो जाएंगे, और अवयव ही समान हो जाएंगे इसका मतलब इसमें 2 होंगे तो इसमें भी 2 ही होने चाहिए, तभी तो वो समान होंगे। इसका मतलब हम भैया बोल सकते हैं कि सभी समान समुच्चय समरूप समुच्चय होते हैं। क्या बोला मैंने? सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। समझ में आता है? हाँ भैया हमें अच्छे से समझ में आता है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए भैया, यहाँ पे ए और बी रहेगा जो कि समरूप है। क्या यह समान समुच्चय हो सकता है भैया? इस केस में तो नहीं हो सकते। इन जनरल सामान्यतः आपके समान समुच्चय, सामान्यतः क्या आपके समान समुच्चय जो समरूप समुच्चय होते हैं वो समान समुच्चय होते ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, सभी समान समुच्चय समरूप समुच्चय होते हैं और सभी समरूप समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं। यही आज का लड्डू है, इसको यार अच्छे से खा लेना और इसको खाकर हजम भी कर लेना यार। ठीक है भैया, लड्डू हजम भी होना चाहिए, अगर हजम नहीं हुआ ना तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो बाद में क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या भैया, सभी समान समुच्चय, ठीक है, समान समुच्चय ये काम आएंगे भैया। ठीक है ना, समान समुच्चय समरूप समुच्चय होते हैं। ठीक है, समरूप समुच्चय होते हैं। ठीक है भैया, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं यार। ठीक है ना, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये आप समझ लिख सकते हो। ठीक है, इस विषय में बात करें भैया, सभी समान समुच्चय, सभी समरूप समुच्चय, ठीक है ना, सभी समरूप समुच्चय जो होते हैं, समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते, समान समुच्चय नहीं होते हैं, समुच्चय नहीं होते। हाँ भैया, यह भी हमें समझ में आता है। ठीक है, ये आपका काम हो गया। इस तरीके से करना है, ये आपका लड्डू है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या लिख सकते हो भैया, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है भैया, हम लिख सकते हैं। तो इस लड्डू को खा लेना, अच्छे से पचा लेना, हजम कर लेना, ताकि आपकी शक्ति में बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, तो अब हम इन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को देखकर हम जोश जोश में लड्डू खा कर क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। क्या भैया गलती करते हैं? देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले भैया एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यदि ए और बी समान समुच्चय, अगर ए एंड बी इक्वल सेट है, समान समुच्चय है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। भैया जैसे ही समान समुच्चय आपने बोला ना, तो भैया हम बोल सकते हैं कि समान समुच्चय, इसका मतलब ए के अवयव और बी के अवयव एक जैसे होंगे। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर ये x है तो इसको भी x होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों x और 3 समान होने चाहिए और y और 4 समान होने चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन 1 को ढूंढने जाए, सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन हम ढूंढने जाए तो भैया हम क्या बोलेंगे कि भैया अगर ये समान समुच्चय इफ आपका a इज इक्वल टू बी है, भैया a और b समान है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया x होगा वो 3 के इक्वल होगा और y होगा वो 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा कर लिए और हम तो करके आगे है एग्जाम में। अब मस्त मजे से इसके 1 नंबर में गिन लिया। अच्छा, इसके में 4 मार्क्स आ जाएंगे, 1 मार्क्स आ जाएगा, जो भी आना है वो आ जाएंगे। लेकिन आपको पता चला कि भैया ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया भैया? यार बस सोचो यार, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसको वापस रिकॉल करो। आपको बोला कि समान समुच्चय, ठीक है भैया समान समुच्चय, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आती है कि x है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और y है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन भैया मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि समुच्चय जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर x y है तो y x भी हो सकता है। भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि आपको बोला कि भैया x y, ठीक है, और ये आपका एक बी आपका क्या है भैया,
3 4, ठीक है। अब ऐसा हो गया भैया, गलती से इसने पलटी मार ली और ए अब क्या हो गया, ए हो गया YX, ठीक है, और बी आपका क्या हो गया भैया, बी तो आपका 3 4 ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी और वाई की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस केस में भैया क्या हो गया, ये तो हमारा सवाल ही गलत हो गया ना, गलत, बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए यार ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, सब कुछ खुला रखेकर, आँख नाक दिमाग जो भी है खुला रखेकर इसको पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे केस में भैया कैसे करना है, देखिए कुछ नहीं करना है भैया, हमें केस बनाने हैं, ठीक है, केस बनाने हैं, क्या बनाने हैं, केस बनाने हैं, ठीक है। ये आपका केस फर्स्ट है, क्या भैया, ये आपका केस फर्स्ट है भैया, हमें केस बनाना है। तो अब हम बनाएंगे केस सेकंड। केस सेकंड में आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक के अवयवों का क्रम चेंज कर देने का है, एक के अवयवों का क्रम चेंज कर देने का है। तो हम ए को हम लिख लेंगे, अब क्या लिख लेंगे भैया, वाई और एक्स लिख लेंगे, और बी को ऐसा कैसे रखेंगे भैया। आप बोलोगे कि भैया बी को भी चेंज कर दो, ए को भी चेंज कर दो, तो दोनों को चेंज करोगे तो बात तो वही की वही हो जाएगा कि सेम आंसर आ जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें y मिल गया भैया 3 और x मिल गया हमें 4, इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ भैया अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या पढ़ाते हो आप, तो यार मज़ा आ जाता है बिल्कुल। अगर आ जाता है मज़ा तो लाइक भी ठोक दीजिए कीजिए, ठीक है, लाइक भी ठोक दीजिए, ठीक है। अच्छा नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, चलो कर दिया। और अगर सब्सक्राइब भी कर लिया तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। और अगर ये सब भी कर लिया तो यार पढ़ लीजिए। चलो तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन किसकी, सेकंड की। इसमें आपको क्या बोला है कि भैया एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, वो की वो बात है, वो दिन का है, क्या है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। अगर ए और बी के बीच समान है, अगर ए और बी इक्वल सेट है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बनाएंगे भैया, बोला क्या आपको, इफ ए इज इक्वल टू बी, हाँ ये हमें बोलेगा। तो हम बनाएंगे केस, भैया केस बनेगा, मुकदमा चलेगा, क्या मुकदमा चलेगा, देखिए अगर ये समान है तो भैया एक्स वाई क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा केस 1 को अच्छे से और भी अगर ढंग से लिखना है ना भैया, एनसीईआरटी की थोड़ी तरफ जाए या हम थोड़ा सा अच्छे से समझना है, तो आप ए को लिख लो क्या, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है, और बी को भैया आप लिख लो क्या, 2, ठीक है। भैया ऐसे वीडियो को देखेगा, इस सीरीज को देखेगा, एनसीईआरटी को कर नहीं सकते, एनसीईआरटी को फोड़ सकते हो, ठीक है, विस्फोट कर सकते हो। तो एनसीईआरटी का टेंशन ही ना लो आप, ठीक है ना। अच्छा अब लिख लो आप भैया, हमें एक्स वाई किसके इक्वल मिल गया, x माइनस वाई 2 के इक्वल मिल गया, और x प्लस वाई हमें किसके इक्वल मिल गया, 6 के इक्वल मिल गया। यहाँ से हम निकाल सकते वैल्यू, फटाफट निकाल सकते, दोनों को ऐड कर लिया तो 2x कितना आ गया भैया, 2x आ गया, 8 आ गया, तो x की वैल्यू में कितने मिल गई, 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 मिल गई तो भैया क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 मिल गई तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भैया, 2। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, 2 ही मिल जाएगी, ठीक है, आराम से मिल सकती है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़े और हम आते हैं केस 2 पर, ठीक है ना भैया। दूसरा मुकदमा चला, दूसरे मुकदमे में क्या हुआ कि इस एक को हमने बदल ही दिया, एक ग्राह को बदल दिया, आपका मुजरिम बदल गया है, तो x प्लस वाई हो जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा। किसी एक को ही बदलना है, दोनों को बदल दिया तो आंसर सेम आ जाएगा और वापस आप माथे पर हाथ रखकर बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब x प्लस वाई 2 आ गया और x माइनस वाई भैया आ गया 6, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को भैया हमने ऐड किया, दोनों को आपने ऐड किया भैया, ठीक है, समझ में आता है ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आता है। दोनों को ऐड किया तो भैया 2x कितना आ रहा है भैया, 2x आ रहा है 8, ठीक है, 2x आ रहा है 8, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा भैया, x आ जा रहा है 4, भैया वापस यहाँ पे x तो 4 आ गया भैया। सवाल ही मैंने ऐसा उठा लिया कि x सेम आ रहा है, x और y की वैल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू नहीं अलग अलग आने वाली है भाई साहब, अलग अलग आएगी। कैसे आएगी देखिए, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कितना है 4, इसमें रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर है 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, ठीक है। तो भैया x 4 और y माइनस का 2, यहाँ पे x 4 और y प्लस का 2, इस तरीके से काम होगा। क्या समझ में आता है हमें, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए अगर हमारे पास, ठीक है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें कोई दे नहीं रखा है, ठीक है, ऑर्डर का कोई बात भाई, क्रम की बात बोली नहीं है कि क्रम बदलो या ना बदलो, हमें कोई बोला नहीं है। तो हम 2 आंसर पॉसिबल है, इसलिए हमने 2 केस बनाए हैं, 2 मुकदमे चलाए हैं। समझ में आ गया है भैया, अगर समझ में आ गया है तो चुपचाप आप अपनी नोटबुक बंद कर लो और थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद रिवाइज कर लेना यार, ठीक है। तो समझ में आ गया है तो यार लाइक ठोक दीजिए वीडियो को, अभी तक मुझे लगा ठोका नहीं है आपने लाइक, और अगर लाइक ठोका तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए यार, ठीक है। और साथ साथ अपने छोटे भाइयों को भी बोल लीजिए, 9th 10th वालों को, वो भी आ जाए, सिलेबस स्टार्ट हो गया है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अगली क्लास कल शाम को भी 7 बजे ही होगी। फटाफट
नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को आप एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एक आधे से ज़्यादा सवाल कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो, कर लेना। उसके बाद हम या कल का वीडियो करने के बाद आप एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 भी आदि कर सकते हो। ठीक है, फटाफट आपकी एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, लेकिन आपको भी पढ़ना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, आपने जो सपना ले रखा है IIT के उस गेट तक जाने का, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, और उस मेहनत को और भी अच्छी बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तब तक के लिए यार थैंक यू।